मैं मोती सिंह एडवोकेट, फॉर्मर जिला परिषद के मेंबर। एक्चुअली सर हमारा गांव 16 किलोमीटर रेवेन्यू स्टेट है, हमारी जिले का सबसे बड़ा गांव है। पिछली योजना तक हमारे गांव में 6500 वोट होते थे। खुडाना से खुडाना बास पिछली बार अलग पंचायत हो गई। अभी अप्रोक्स 5000 के आसपास हमारे वोट हैं और रेवेन्यू स्टेट के हिसाब से जिले का सबसे बड़ा गांव है खुडाना। ऐतिहासिक गांव है सर। किसका बसाया हुआ बता रहे थे? ठाकुर अमृत सिंह का बसाया हुआ गांव है सर। और इससे सबसे पहले ये गांव ऐतिहासिक के हिसाब से इतिहास के बताऊं तो पठानों का गांव था कभी। अच्छा। उसके बाद सर पठानों के बाद ये गांव गुजरों ने बसाया और उसके बाद इस इलाके में गुजरों का आतंक होता था जबरदस्त। और ठाकुर अमृत सिंह जो हमारे गांव के बसाने वाले हमारे पूर्वज ने ये गांव, पास में गांव आकोदा खरकड़ा है, वो घोड़ी से जा रहे थे। अच्छा। उन्होंने बहुत ही पुराना ट्यूबवेल है वहाँ अपनी घोड़ी को पानी पिलाने के लिए घोड़ी रोकी तो उन्होंने उस टाइम पे एक लड़की को देखा जो उम्र से ज्यादा थी लेकिन पहनावे से वो कुंवारी दिख रही थी। अच्छा। ठाकुर साहब ने पूछा कि बेटे तेरी उम्र ज्यादा दिख रही है लेकिन तू शादीशुदा नहीं रही, क्योंकि उस जमाने में पहनावे से ही शादीशुदा और कुंवारी का पता चलता। जब बेटी के बाप ने बताया, ठाकुर साहब को पानी पिलाया और कहा जी यहाँ गुजरों का आतंक है, जब तक मैं सब गुजरों को सामूहिक भोज नहीं दूंगा, उनको लगान नहीं दूंगा, जब तक वो मेरी बेटी की शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अच्छा। जब ठाकुर साहब ने अपना परिचय दिया कि मैं पाटन से आया हूँ, राजली गुडाना बसता हूँ, अब मैं यहाँ बसूंगा और गुजरों के आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा और तेरी बेटी की शादी करवाऊंगा। ठाकुर साहब आए और उन्होंने गुजरों को यहाँ से खदेड़ा, मारा। और उन्होंने जब ये कहा, राव साहब ने, जिनका नाम अभी मैं नहीं बता सकता, कि ठाकुर साहब मेरे सर पे बसो। अच्छा। नहीं तो ये गुज्जर हमें मारेंगे, अब तो ये दोबारा लौट के आएंगे और सामूहिक नरसंहार करेंगे। ठाकुर साहब ने अपना वचन निभाया और खुडाना गांव की नींव रखी। अच्छा। इस गांव से सर 40 गांव फिर निकले। तवरों के जो गांव हैं, जो खुडाना सराउंडिंग है, चारों तरफ हैं, 50 किलोमीटर फैले हुए। तंवर गोत के यहाँ 40 गांव, राजपूत तंवर, वो सब खुडाना से निकले। अच्छा। लास्ट गांव खुडाना से निकला से खेड़ी तलवाना और पोता। और इस प्रकार इस गांव का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। इस गांव में सर्वाधिक आर्मी में है। अच्छा। कितने लोग हैं? आज की अगर प्रेजेंट सर्विस की बात करूं तो कम से कम 500-600 बच्चे अभी ऑन सर्विस हैं। और आर्मी में ऑफिसर हैं 6-7, जिसमें 1-2 भतीजे मेरे हैं। एक पायलट ऑफिसर है, विंग कमांडर से बड़ी पोस्ट पे है, मैं जानता नहीं हूँ। एक कर्नल है और 20-21 डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। और अभी गांव ने बड़ी अच्छी अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अंजू बिटिया जो BMS कर रही है, मेरी पोती है। अच्छा। को 21 साल 1 महीना 18 दिन की थी, जिसने उसको सर्टिफिकेट मिला। आपकी पोती वैसे रिश्ते में लगती है या सीट जनरल रिजर्व की सीट है ना? ये तो नहीं सर। अच्छा। जनरल सीट, जनरल सीट, जनरल लेडीज, राजपूत समाज। तो हाँ, जो मेरा भतीजा डॉक्टर नरेश है सर, इसको मेरा मानस पुत्र माना जाता है। 12 साल से मेरे साथ है। मैं इसका राजनीतिक गुरु हूँ, सामाजिक, मेरा धंधा बिजनेस यही देखता है सारा। और मैंने इसको प्रेरणा दी। ये यूथ का प्रेसिडेंट है सर पिछले 10 साल से। माँ भगवती युवा मंडल, हमारे गांव की कुल देवी चिलाय माता है, पहाड़ पे उनका मंदिर है। अच्छा। ऐतिहासिक महत्व का है, बहुत बड़ा मंदिर है, साल में 2 बार मेला लगता है, बहुत भव्य मेला। ये माँ भगवती रजिस्टर्ड युवा क्लब का प्रेसिडेंट 10 साल से गाँव की सेवा कर रहा है। और फिर मैंने इसको कहा कि सबसे कम उम्र इस बच्ची की है, BMS कर रही है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, क्यों ना हम इसको सरपंच बनाएं, आगे वर्चुअल ज़माना है। तो इसने फिर उसका फार्म भरवाया और गांव ने बड़े भारी बहुमत से उसको जिताया। 250 वोटों से वो जीती है। 1300 वोट उसको मिले हैं, जो हमारे गांव में उसको 7 कैंडिडेट खड़े थे। वोट तो ज़्यादा है, पर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो वोट डिवाइडेशन होगा। तो ये गौरव आपको प्राप्त हुआ है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से कि बड़ी उम्मीद है हमें। चीफ मिनिस्टर ने 2019 में IMT की यहाँ शिलान्यास किया था। IMT जो कि सरकारी उस पे गांव की जमीन। हाँ जी, हाँ जी। कितनी जमीन दी आप लोगों ने? हमने
तकरीबन पंचायती लैंड 900 एकड़ के आसपास गाँव को सरकार दे रखी है तो सरकार को। डेवलप तो नहीं हो पाया है। नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है और हमारा प्रथम प्रयास यही है, हमारी बिटिया का प्रथम प्रयास यही है, क्या IMT शुरू करा? IMT शुरू करें की घोषणा है जी वो। और सीएम का शिलान्यास है। शिलान्यास। 24 ये फरवरी मनोहर लाल जी। हाँ जी 24 फरवरी 2019 को मनोहर लाल जी ने यहाँ पत्थर लगाया था कि भव्य प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, प्रायोरिटी हमारी ये है कि दक्षिणी हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं सर, बहुत पिछड़ा हुआ हमारा इलाका है, आज भी है, ऑन द रिकॉर्ड कि यहाँ IMT बने। हमारा प्रयास बिटिया का ये रहे कि बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो हम समझते हैं कि सबसे कम उम्र की बेटी, पढ़ी लिखी बेटी गांव की सरपंच बनी है। सीएम साहब सरकार इसकी तरफ ध्यान देंगे और IMT विकसित करेंगे ताकि लाखों युवाओं को हमारे दक्षिणी हरियाणा में रोजगार मिल सके।